नमस्ते साथियों, आज आप मेरे साथ बिकॉज, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करने वाले हैं साथियों। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग बताए थे। उनकी जो लिंक है ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से अगर आप देख लेना, ठीक है ना मेरे साथियों। चलो तो आपको पहले मैं बिकॉज का प्रयोग समझाता हूँ। बिकॉज का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना मेरे साथियों। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है ना, बिकॉज का प्रयोग। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। यह दो वाक्यों को जोड़ने में तब प्रयोग होता है जब एक वाक्य में कोई घटना और दूसरे में कोई उसका कारण दिया हो। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, ठीक है ना साथियों। इसको आप लिख लेना, अलग से आप कॉपी बनाना, मैं आपको बहुत सारे प्रयोग यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखिए, यहाँ पे कहना है सी इज राइटिंग विथ ए पेन। बी नंबर पे लिखा है ही हैज़ नो पेन, मतलब वह पेंसिल से लिख रहा है क्योंकि उसके पास पेन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, सी इज राइटिंग विथ ए पेंसिल बिकॉज ही हैज़ नो पेन, मतलब उसके पास पेन नहीं है इसलिए वह पेंसिल से लिख रहा है, ठीक है ना मेरे साथियों। अब मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूँ, जरा देखिए। जॉन वेंट टू द डॉक्टर। नंबर ए में लिखा है जॉन वेंट टू द डॉक्टर और बी में लिखा है ही इज। देखिए, ये घटना है और ये कारण है क्यों गया वह डॉक्टर के पास, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए जरा, यहाँ पे हो गया। चलो अब बिफोर का प्रयोग सीखते हैं। बिफोर का प्रयोग ये आपको अच्छी तरह से आगे होगा। बिकॉज का प्रयोग कहाँ और कब करते हैं, अब देखिए। बिफोर का प्रयोग, बिफोर का अर्थ होता है पहले। इसका प्रयोग तब होता है जब दो घटनाओं के बारे में बताया गया हो, जिसमें बिफोर शब्द का प्रयोग प्रथम घटना के बाद तथा दूसरी घटना के पहले किया जाता है। देखिए जरा, द गर्ल वर इन द क्लास। नंबर ए पे लिखा है द गर्ल वर्स इन द क्लास और नंबर 2 पे लिखा है द गर्ल्स बेल रैंग, मतलब बात की घटना। तो यहाँ पे लिखते हैं द गर्ल्स वर इन द क्लास बिफोर द बेल रैंग, मतलब घंटी बजने से पहले गर्ल्स क्लास में थी और फिर वो चली गई, ठीक है ना साथियों। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए। ऑल गेस्ट हैड गॉन, शी रेज्ड द पार्टी। तब तक वह पार्टी में आई तब तक सारे गेस्ट चले गए थे, ठीक है ना साथियों। उम्मीद है साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपके क्या कहा, यहाँ पे लिखा है ऑल गेस्ट्स आर गॉन। ये देखिए, अब आफ्टर का प्रयोग करते हैं अपन, ठीक है ना मेरे साथियों। आप समझदार लोग हैं, इतना तो समझ ही जाते हैं ये। हम देखिए यहाँ पे करते हैं आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का अर्थ है पश्चात, बाद में। यहाँ पे देखते हैं, इसका प्रयोग तब होता है जब दो घटनाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें आफ्टर शब्द प्रथम घटना से पहले लगता है तथा दूसरी घटना के बाद में लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मोनिका गोज द स्कूल आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद में वह स्कूल जाती है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे।